शांति। संसार के सभी अस्तित्वों को बाबा की ओम शांति। सभी अस्तित्व अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। परमात्मा आया है संगम युग में कल्याण करने अर्थ, उद्धार करने अर्थ। जिनको अपना कल्याण करना है वह सभी अस्तित्व मूल स्वरूप में बैठे हैं। परमात्मा सभी मूल स्वरूप को शक्ति देने, ज्ञान देने आया है। मूल स्वरूप में जो बैठे हैं वो पाएंगे। बाकी मूल स्वरूप छोड़कर किसी भी अस्तित्व में बैठे हैं वो सब खोएंगे। बाकी अपनी अपनी माया, किसी की नाम रूप की माया, किसी की पद पोजीशन की माया, किसी की संसार की माया, उसमें तो सब उलझे हुए हैं माया में। जब जब काया में बैठे माया हाजिर है। काया से परे परमात्म छाया में मानो उसकी स्मृति में जो बैठे हैं उनकी ही माया मुक्त है और वो अपना कल्याण कर रहे हैं। कल्याण के लिए भी भाग्य लगता है। ज्ञान सुनने से कल्याण नहीं होता। ज्ञान देने वाला कौन है? अगर यह पूर्ण स्मृति है तो ही कल्याण होगा। ज्ञान कभी कल्याण नहीं करता। कल्याण तो ज्ञान देने वाला करता है। इसलिए पहले ज्ञान देने वाले की पहचान चाहिए। इस संसार में चलते कोई कहाँ से भी ज्ञान ले, पर पहले पहचान चाहिए। मानने से कुछ नहीं होता। कोई कहेगा नहीं, हम स्वीकार करते हैं परमात्मा है। प्रमाण क्या है कि परमात्मा है? प्रमाण चाहिए। प्रमाण अगर योग्य है तो वह प्रमाण ही सिद्ध करता है पहचान मिली है। यहाँ प्रमाण पत्र लगता है। जब तक यहाँ परमात्म पहचान नहीं है तब तक ज्ञान सुनना व्यर्थता है। क्योंकि
वह ज्ञान कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तुम चाहोगे भी कि यह बाबा ने बहुत अच्छी विधि सुनाई, यह करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, उसके बाद जैसे थे वो नहीं चलेगी साथ, क्योंकि पहचान नहीं है किसने सुनाए। इस मार्ग पर चलते अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कारण एक ही है, पहचान नहीं है। परिवर्तन करने वाला कौन है? इस संसार में न कोई ज्ञान से परिवर्तन हो सकता है, न कोई अपने ध्यान से परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन सिर्फ गुरु करता है। वो तो उसकी शक्ति है, उसी से आत्माएं परिवर्तन होती है। बाकी जिनको लगता है ज्ञान से या ध्यान से हो सकते हैं, कोशिश करें। समझ है, इसलिए पहले पहचान लगती है। कोई अगर कहता है कि हाँ हमें पहचान मिली है, तो गुरु कहेगा बताओ क्या कर सकते हैं, हम कहें और आप करें सदा के लिए। कहते हैं आप जो कहो करेंगे, रोज तो कहते हैं यह छोड़ो, यह धारण करो, कहाँ करते हो? इससे सिद्ध होता है पहचान नहीं मिली है। पहचान चाहिए। जब तक पहचान नहीं है, परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहने से कुछ नहीं होता। पहचान की बात है। किसी के कितने भी अवगुण हो, गुरु ने कहा और अवगुण छोड़ दिया। किसी में कोई भी गुण ना हो, गुरु ने कहा और गुण धारण किया, इसका अर्थ है पहचान हुई है। कौन है? मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। भक्ति है पहचान। बाकी गुरु की शक्ति ही परिवर्तन करती है। तुम्हारी भक्ति क्या करेगी? वो किस काम की है? तुम्हारी भक्ति तो तुम्हें ही साफ करती है, तुम्हारा चश्मा साफ करती है, ताकि तुम पहचान सको। समझ की बातें हैं बच्चे सारी, समझ है सारी, पर सब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा कोई है नहीं। जो है उसके लिए मैंने कह दिया, सब अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं समझ सकते परम पिता परमात्मा शिव बाबा को, और बच्चा ना समझे ऐसे नहीं हो सकता।
समझ की बात है। स्वमान दिया था बाप ने, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। क्या दिया था पुरुषार्थ उसका, याद है कुछ? 1000 लिखने, कितना कुछ दिया था आंकड़ा? कौन लिखता है जरा पूछो यहाँ अंदर। जरा हाथ उठवाओ। नहीं है ना, तो कौन लिखेगा? होंगे तो लिखेंगे। 108 बार ही था ना, या कुछ और था? कुछ और हो, किसी को याद आता हो तो बताओ। पूछो, कुछ और है? कौन लेकर बैठता है पूछो हर कर्म में? बच्चे हैं तो कर्म भी क्यों, लिखना भी क्यों, सदा स्मृति होनी चाहिए कि हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं। अभी जो नहीं है तो स्वाभाविक है मेरे बच्चे, उसे स्मृति नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। समझ की बात है। परमात्मा के घर में जितनी भी सेवा की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, डाउजिंग करके देखना उनको कितना समय स्मृति रहती है कि वो परमात्मा के संतान है। वस्तु की बोल रहा हूँ, ये कुर्सी है, डाउजिंग करके चेक करना कुर्सी को कितना समय स्मृति रहती है कि वो परमात्मा की संतान है। यही ज्ञान है। अभी स्मृति ही नहीं तो संतान कहाँ के? और फिर आप सबको दुख लगता होगा, बाबा कहता है बाबा नहीं कहूँ, बाबा कहता है आज से आप बच्चे नहीं हो। सत्य ही तो बोल रहा हूँ। बच्चे इस अस्तित्व का अपमान क्यों कर रहे हो? बाबा इस अथॉरिटी का अपमान क्यों कर रहे हो? अगर दोनों में से कुछ भी है, अगर मैं आपका बाप हूँ तो बताओ श्रीमत के संस्कार। आप मेरे बच्चे हो तो दिखाओ बच्चे के संस्कार। क्यों अपमान कर रहे हो? समझ की बात है। जब तक उस स्मृति में नहीं आते कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। जन्मों जन्म यहाँ बैठो, जन्मों जन्म सुनो, सुनने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और करने के लिए किसी की भी माया तैयार नहीं है। समझ की बातें, माया तेज है सभी अस्तित्वों में। छोड़ी तो ठीक, ना छोड़ी तो ड्रामा। देखना आप भी क्या होता है ड्रामा। मैं कुछ नहीं करता बच्चे, जो होता है ड्रामा।
अस्तित्व बदला तो ठीक, ना बदला तो ड्रामा देखना। मेरा सिर्फ परमात्मा के बच्चों के साथ संबंध है, बाकी किसी अस्तित्व के साथ कोई संबंध नहीं है। भल कोई सम्मुख बैठा होगा, दूर से सुन रहा होगा, कुछ होता नहीं बच्चे इससे। कोई गुरु किसी को मंत्र सुनाता है तो उस गुरु के घर के बाहर, आश्रम के बाहर कोई आने जाने वाले भी उसे सुन लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मंत्र उन्हें दिया है, नहीं। जैसे अभी दूर से कोई ज्ञान सुन रहे हैं, पर बच्चे बने, स्टूडेंट बने, शिष्य बने, वरना ज्ञान चोरी समझा जाएगा। चोरी मैं किसी को नहीं कहता यहाँ, पर दूर से सुनने वाले सभी ध्यान में रखें। एटलीस्ट कम से कम एक बार जब तक भट्टी में नहीं आए तब तक आपका नाम लिस्ट में नहीं है। इसलिए कितना भी ज्ञान सुनो, प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, शिष्य हो, इसमें से किसी भी लिस्ट में आपका नाम नहीं है। परिवर्तन नहीं होगा, और आपने कर भी लिया तो भी ध्यान में रखना, एकलव्य जी का जैसे अंगूठा लिया वैसे अंत समय में आपका सारा ज्ञान लिया जाएगा। संभल कर रहना। जब तक परमात्मा के नहीं बने हैं, ज्ञान नहीं उठा सकते। भल किसी ने धारणा भी की है, संस्कार भी बना लिए, सब छीना जाएगा। एकलव्य जी के पास भी सारे संस्कार थे। सभी सुनने वाले संभल कर रहना। और किसी ने अगर वापस दिया नहीं तो धर्मराज चोरी का स्टैंप लगाएगा और उन्हीं दिव्य संस्कारों के लिए कड़ी सजा सुनाएगा। दिव्य संस्कार ही बनाए हैं, पर चोरी से कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ बिना श्रीमत के कुछ नहीं चलता। भल कोई जूम क्लास में भी मिला होगा, पर सम्मुख आए नहीं हो, ज्ञान नहीं सुन सकते, अलाउड नहीं है। और सुन रहे हो तो जब आप पहुंचोगे सम्मुख, वो होगा ज्ञान का पहला दिन। यहाँ के कायदे कड़े हैं, हल्के में नहीं लेना। फिर कोई सोचेगा फिर यह जो लाइव हो रहा है वह तो उनके लिए है जो एटलीस्ट यहाँ एक बार आकर गए हैं, बाकियों के लिए नहीं है। बाकी तुम जो सुन रहे हो, देख रहे हो, वो तुम्हारी अपनी मनमत है। मनमत से ज्ञान सुनकर लेकर
कुछ नहीं होगा। कोई सोचते होंगे एक तो यहाँ लाइव में भी कम लोग हैं, सम्मुख भी कम है, ऊपर से इनके कायदे इतने कड़े, और भी कड़े होंगे। इसलिए बनने वाले ही रहेंगे, बाकी सब जाएंगे। समझ जाए, कायदे बहुत कड़े हैं। आप भूल क्यों रहे हो? साकार वाणी अव्यक्त वाणी में कहा है, अंत समय में कायदे बहुत कड़े होंगे। तो क्या अंत समय आया नहीं है? समझ रहे हैं? कोई भी ज्ञान नहीं सुन सकता। जैसे कल की धारणा, कोई जरा भी डिस्टर्ब हुआ है तो सम्मुख नहीं बैठ सकता, तो अंदर बैठे कोई बच्चे, गलती से भी यहाँ कोई बैठा है, उसकी सजा जो है ना, अंत में बताऊंगा। आप ऊपर नीचे हुए हो और उसके बावजूद सम्मुख बैठे हो, रूह भी कांप जाएगी। संभल कर रहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं एक रूह, एक आत्मा समाप्त करने के लिए। आत्मा कह रहा हूं, धर्मराज रूप में कोई आत्मा को समाप्त करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। कोई परमात्म कायदा नहीं तोड़ सकता, श्रीमत नहीं तोड़ सकते, वरना आत्मा ही समाप्त हो जाएगी। इतना आसान नहीं है यहाँ चलना। समझ की बात है, इतना आसान नहीं है। और भी कायदे कड़े होंगे, और भी। सब समझ की बात है। यहाँ चलकर जिन जिन आत्माओं ने स्थिति ऊपर नीचे करके मनमत से अपने हिसाब से चले भट्टी में आकर, उन सबको 1 साल के लिए बैन कर दो। जैसे वो बच्चा, वो विदेशी बच्चे को कुछ भी सुना रहा था, अभी वाणी सुन रहा होगा, 1 साल के लिए बैन कर दो। अभी तो कोई वजह नहीं है ना यार, वो तो है भी नहीं। बाप किसी की कुछ भी बातें भूलता नहीं। तुम्हें क्या लगा, तुम जो मन में आए करोगे? सबका हिसाब किताब होगा। समर्पित बच्चों का बड़े मेले में होगा, बड़ी भीड़ में होगा, थोड़े में नहीं। सबकी सब बातें सारे संसार तक आएंगी। कैसे चले सारे इंसिडेंट्स, सबको पता चलेंगे। तैयार हो तो चलो। हाँ, कोई यहाँ नहीं है, संसार में जा चुका है, उसकी बातें नहीं होंगी। समझ है? पहले
ज्ञान देने वाले को पहचानना पड़ता है। जब तक उसकी पहचान नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या वचन है परमात्मा के। जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे उस ही दिन तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। परमात्मा ने कहा है क्या कि जिस दिन ज्ञान को, योग को, धारणा को, सेवा को, संसार को, यूनिवर्स को, मल्टी यूनिवर्स को, डायमेंशन को, परम धाम को, सूक्ष्म वतन को, देवताओं को, डीमन को, माया को, असुरों को जान जाओगे? नहीं। जिस दिन मुझे जान जाओगे संपूर्ण रूप से संपन्न, संपूर्ण बन जाओगे। समझ है? जिसने जितना जाना है उतना वो बना है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में जान जाओगे। वो तो तपस्या से बल जमा कर रहे हो ताकि तुम जान सको। समझ की बात है। सब नहीं जान सकते, सबका भाग्य नहीं है जानने का। कोटों में कोई और कोई में भी कोई जान सकता है। समर्पित होने का भाग्य बहुतों के पास होता है पर जानने का भाग्य सबके पास नहीं होता। नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। समझ है? भाग्य होगा तो पाओ। माया तेज होगी तो बच्चे उसी में उलझे रहोगे। सारे अस्तित्व उसी में उलझे रहेंगे। माया तेज होगी तो आप कभी सीरियस हो ही नहीं पाए। उसका अर्थ है आपकी माया तेज है, तेज है, माया है। सब समझ की बात है। इतना आसान नहीं है। बाबा ने कहा, आज से बाबा नहीं कहना। कितनों को दुख लगा? जरा हाथ उठा। कितने समय के लिए लगा? बीच बीच में गया? थोड़े समय के लिए। लौकिक पिता शरीर छोड़े, संकल्प नहीं कट कर। कितने दिन दुख लगेगा? जिंदा होते बाप अलग हुआ है। समझ? आपको फर्क नहीं पड़ता ना तो बाप क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? बाबा ने बच्चे टाइटल हटाया। किसको दुख लगा? कितना समय लगा?
कंटिन्यू है। देखो, विचार करो, इसका अर्थ क्या है बच्चे? न बच्चे हो न बाप चाहिए, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है। जिस अस्तित्व से, जिस मूर्ति से देवताई अस्तित्व हटाया जाता है, मूर्ति परम दुखी हो जाती है, परम दुखी। कोई कोई पत्थर होते हैं जिन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं, उसमें देवताई अस्तित्व रखा क्या और निकाला क्या। पत्थर ही वैसे ड्रामा है। वही मिलता है जिसके लिए दुख लगता है। जिसके लिए दुख लगा ही नहीं तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें आवश्यकता नहीं है। तुम अपना भाग्य भोगो, यात्रा पूरी करो। भाग्य की बात है। तुम यहाँ कुछ परमात्मा को पाने के लिए नहीं आए हो, बस अपना भाग्य लेने के लिए आए हो। भाग्य लेने के लिए, और कुछ भी नहीं। अभी गलती से पहचान मिली तो परमात्मा मिल जाएगा। इस संसार में ज्ञान मार्ग पर चलने वाले सारे अस्तित्व, उन्होंने भक्ति बहुत तेज की है, तो भक्ति का फल ज्ञान होता है। भक्ति में भी कहा है, वो पाने के लिए आए। ज्ञान का फल आगे आगे यात्रा है, फिर परमात्मा होता है। परमात्मा श्रीमत का फल है। श्रीमत का फल परमात्मा मिलता है। सपने में भी एक श्रीमत टूटी कि परमात्मा गया। भाग्य मिल जाएगा, जितना करोगे उतना। परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए बहुत श्रीमतें इकट्ठा करनी पड़ती हैं। बहुत। जितनी करो इकट्ठा उतनी कम है। वह एक मौका होता है कि श्रीमत इकट्ठा करो और परमात्मा को पाओ। समर्पित भी परमात्मा के पास यज्ञ में क्यों समर्पित होते? श्रीमत इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सारा कल्याण श्रीमत में है। छोटी छोटी श्रीमत इकट्ठा करनी। बाप ने कहा था लिख कर रखो। कौन लिखता है? जरा हाथ उठाओ। सारे लिखते हो?
सारी 100% जितनी मिलती है, क्योंकि जितनी लिखी है उतनी ही जमा करूंगा। और अभी आज से कायदा बदला है, एक टूटी कि 100 माइनस, 100 निगेटिव मार्किंग है। एक टूटी कि 100 माइनस, एक भूली किसी ने याद दिलाई 10 माइनस, बल पालन किए। कायदे कड़े हैं बच्चे, बहुत ज्यादा। श्रीमत इकट्ठा करने के लिए परमात्मा के पास समर्पित होते हैं, बाकी कोई कारण नहीं होता समर्पण का। और ऐसे ही श्रीमत इकट्ठा करते करते भाग्य बनता है, परमात्मा मिल जाता है। आने वाले समय में अब स्वयं देखना, जिन्होंने ऐसा भाग्य पाया है, जमा किया है, वो जब आएंगे बाप से मिलने, बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा, कितना रोना, कितने आंसू, कितना भाव। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे भगवान। आप देखोगे, दूसरे सोचेंगे इन्हें क्या हो गया। उनके पास वो नहीं है ना जिससे वो देख सके सामने कौन है, इसलिए वो पूछ रहे इन्हें क्या हो गया, इतना भाव विभोर कैसे हो गए। उन्होंने वो चश्मा पहना है, अपने श्रीमत से पाया है मुझे देखने का। ऐसे दो संगठन मिलेंगे, एक ऐसे ही देखते रहेंगे, एक नाचते गाते रहेंगे, जय जयकार में चलेंगे। परमात्मा मिला, भगवान मिला, अल्लाह गॉड ईश्वर परमेश्वर मिला, बाबा मिला। और एक देखेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तन तो यही है, दृश्य तो यही दिखेगा। जिसने जैसा पाया है वैसा वो देख पाएगा, जिसने जितना जमा किया है उतना वो अनुभव कर पाएगा। समझ, भोजन तो स्वादिष्ट बना है, पर तुम्हारी जीभ कड़वी है, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। और कोई स्वस्थ है, जीभ फ्रेश है, कहते वाह सब्जी बढ़िया है, दाल भी बढ़िया। ये देख रहा है क्या बढ़िया है दाल में, क्या बढ़िया है सब्जी में। जीभ कड़वी है ना, इसलिए ये देख रहा है, पूछ भी रहा है। अंत के अंत में, आखिरी अंत में, ऐसे अस्तित्व जिन बच्चों को पूछेंगे आपको ऐसा क्या दिख रहा है, आप ऐसा क्या अनुभव कर पा रहे, तब उन बच्चों से कृपा इन पर होगी। भगवान सामने है, देखो विराट रूप दिख रहा है उसका, सारे अवतार दिख रहे हैं। ये कहेंगे हम तो नहीं देख पा रहे,
फिर वो इनके लिए दुआ करेंगे, बाबा इन पर भी कृपा करना, फिर इन्हें दिख जाएगा। पर अभी कल्पोकल्प ये इनकी बिरादरी में। तुम्हें किसने समझाया कि मैं भगवान हूं? इस पर निर्भर है तुम कहाँ जाओगे। देखो, पहचान है परमात्मा की, सारा खेल इसी का है। और बच्चे, जब तुम्हें दिख रहा है सामने कौन है, तो प्राप्ति निश्चित हो रही है। सामने होकर भी दिख नहीं रहा है तो देखकर भी प्राप्ति नहीं होगी। कुछ ऐसे देखकर क्या मिलेगा? मुझे तुम मानोगे, मानकर क्या मिलेगा? जाना है, पहचाना है, समझा है। इन अवस्थाओं से गुजरने के बाद अलग प्राप्तियां हैं। प्राप्ति देखने से होती है वो अलग है, पर मूल प्राप्ति तो जानने से, पहचानने से, समझने से होती है। जिस दिन जान जाओगे मैं कौन हूं, तत्क्षण मूल स्वरूप में आ जाओगे, परिवर्तन हो जाएगा। जानना, जानने से ही माया चली जाती है। जानना। एक मंदिर में अनेक भक्त आते हैं। नमस्कार करते, कोई करता है जय हनुमान, हनुमान जी की जय हो, बजरंग बली की जय हो। नमस्कार करता है, चला जाता। कोई आते हैं, भाव विभोर होते हैं, आंखों से पानी, भावनाएं विराट, भाव विराट, बस देखते रहते, दर्शन करते रहते, सुख पाते रहते। बाजू वाले सोचते क्या हो गया इनको? यही होता है यहाँ पर। उन्होंने विराट भक्ति की है हनुमान जी की, इसलिए उन्हें अभी दिख रहे हैं, समझ। हमने सुना है शरीर जहाज से लौकिक में लिया है, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ एक श्रेष्ठ भगत थे, रोज 4 बजे जाते थे, रोज। कोई नहीं होता था, कभी नहीं चूके। उम्र बहुत हुई फिर भी कभी नहीं चूके। उन्होंने खुद अनुभव सुना है। एक दिन वानर जी के रूप में साक्षात थे हनुमान जी वहां पर। वो उनके भक्ति का फल था। साक्षात परमात्मा आता है, मिलता है, पर उसके लिए श्रीमत का बल जमा करके रखना पड़ता है। श्रीमत का बल अगर जमा है तो साक्षात अनुभव होगा, वरना नहीं। श्रीमत का बल। गुरु करो तो उनके
हर वचनों पर चलो, वहां से यात्रा शुरू होती है। आप सभी जो चल रहे हो उन सभी में किसी न किसी की बात, आज्ञा पालन करने के पूर्ण संस्कार हैं, तो श्रीमत पर चल पाओ, वरना कठिन है। या फिर डायरेक्ट आज्ञा पालन की, वो भी किसी जन्म का भाग्य होगा तो बाबा की डायरेक्ट आज्ञा पालन करोगे। समझ। कल वो बच्चा रो रहा था ना आपके सामने, हमने ऐसे कैसे बाबा को ऑप्शन कह दिया, इसी बात के लिए ना। संस्कार कड़ा है ना मनमत पर चलने का, इतना आसान नहीं है। अभी दर्द होगा, परिवर्तन होना है, दुख तो होगा, और वो दर्द, वो दुख, वो रोना ही माया को साफ करेगा। रोना तो पड़ेगा, तब मनमत जाएगी। दिल को चुभे, ऐसे कैसे कह दिया हमने, आपके चरणों में रो रहे थे। समझ। ये शुरू हुआ है परिवर्तन, हुआ नहीं है। होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, ये वही जाने। ये परिवर्तन की शुरुआत है, रियलाइजेशन। ऐसे कैसे बाबा को ऑप्शन कह दिया कि ऐसे नहीं वैसे। संस्कार जो है समझ, यह यात्रा है जिनमें संस्कार है किसी की बात मानने का, सुनने का, पूरी पूरी, वही परिवर्तन होंगे। जो अपने हिसाब से चलते हैं वो असुरत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। एटलीस्ट संगम पर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। सभी पूछते हैं ये करना है वो करना है, पर वो फॉर्मेलिटी है, दिखती है आपके वचनों से, झलकती है कि वो फॉर्मेलिटी है। दिल नहीं है वो, दिल तो आपके हिसाब से करने की है। माया जो तेज है, जब तक श्रीमत इकट्ठा नहीं हुए तब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं कौन हूँ। और जब तक मैं समझ में नहीं आया तब तक आगे की यात्रा करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। मंदिर में मूर्ति ही समझ में नहीं आई, देवता ही समझ में नहीं आया, कौन सा पूजा पाठ करोगे, कौन सा होम हवन करोगे, कौन से मंत्र उच्चारोगे जब भगवान ही समझ में नहीं आया मंदिर में कि कौन से भगवान बैठे हैं। श्रीमत यह अपने को गलाना पड़ता है। जिन्होंने अपने को गलाया है, मोल्ड किया है, वही गोल्ड बन पाएंगे। किसी के माया तेज है, टेम्परेचर महाकाल रुद्र कितना भी हाई करें, मेटल ही ऐसा है, मेल्ट होने के लिए ही राजी नहीं है।
गलने के लिए ही राजी नहीं मेटल। अभी उसका क्या बना सकते हैं उस मेटल का? कुछ भी तो नहीं, जो गलने के लिए तैयार ही नहीं है। ड्रामा, जो होना है हो जाए, कल्याण हो उसका। परमात्मा तो दुआ करता है सबका कल्याण हो। परमात्मा की पहचान में ही कल्याण है। इसलिए ऐसा समय आएगा, दो संगठन होंगे। एक जय जयकार वाला जिन्होंने बाप को पहचाना है, एक हाहाकार वाला जो नहीं पहचान सके। बाकी ड्रामा। भाग्य से पहुंचे हो, भाग्य होगा तो भाग्य देने वाले को पहचान सकोगे। भाग्य जहां से जन्मता है उसे पहचान सकोगे। सबके बस की बात नहीं है। दूर से ज्ञान सुनकर कुछ नहीं होता। सुनते रहो बन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पास बैठकर कुछ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए भी प्रयास करने पड़ रहे, तो दूर से सुनकर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बाकी ड्रामा समझ। भाग्य जिसका होगा वो जाने। वंडरफुल ड्रामा है। बिना बाप के पहचान के आगे कोई यात्रा नहीं हो सकती। पहले बाप की पहचान। कोई भट्टी में आते हैं, क्या भाग्य मिलेगा जब मुझे ही नहीं पहचानते? मेरा एक अक्षर भी नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते कोई भी। भाग्य नहीं है ना, पहचान चाहिए। पहचान से ही सब है। बिना पहचान के कुछ नहीं है। अंत समय में बहुत बच्चे रोएंगे कि हम क्यों नहीं पहचान पाए बाबा को। बहुत रोएंगे, वापिस वायदा करेंगे, बाबा हर बात करने के लिए तैयार है, पर हमें पहचान क्यों नहीं दी, क्यों नहीं मिली? आप जो कहोगे करेंगे, जैसे कहो चलेंगे, पर हमें पहचान क्यों नहीं मिली? हम वायदा करते हैं इस पहचान को पाने के लिए हम कितने भी दुख दर्द से गुजरने के लिए तैयार हैं। तू जैसे रखेगा, जहाँ रखेगा हम रहेंगे, बस हमें पहचान मिले। वापिस याद होगा तो चलेंगे, वापिस भूल जाएंगे। ऐसे चक्र चलता रहता है। ड्रामा इसी का नाम। श्रीमत से ही पहचान मिलती है। कोई अस्तित्व
श्रीमत पर सदा चलता रहे, एक दिन उसे पहचान हो जाती है। बाबा कौन है? पर श्रीमत पर ना चले, मेरे साथ बैठकर भोजन भी करें, नहीं हो सकती। मेरी कितनी भी पालना ले, नहीं हो सकती पहचान। श्रीमत पहचान से पहले जो मिलती है शक्ति, वो है श्रीमत। और पहचान के बाद मिलता है परमात्मा, श्री श्री। इसलिए बिना पहचान के श्रीमत पर चलना होता है पूरा पूरा। फिर ऐसे बहुत श्रीमत का बल इकट्ठा हो जाता है, फिर पहचान मिलती जाती है। समझ रहे हैं? पर उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, चलते चलते सपने में भी गुरु पर नाराज नहीं हो सकते, वजह कुछ भी हो। कोई अगर नाराज हुए हैं तो बच्चे मति भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु किया क्यों फिर? गुरु कुछ भी कर सकता है। कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ कि गुरु ये नहीं कर सकता, यही कर सकता? गुरु तुम्हें ऊंच बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर वो तुम्हें बहुत दुख दर्द महसूस होगा। पर अगर तुम ऊपर नीचे होते हो तो बेहतर है बच्चे गुरु छोड़ दो। ऊपर नीचे होकर पाप जमा करने से अच्छा है गुरु छोड़ो, वापस लौट जाओ संसार में। पर ऊपर नीचे होकर दुर्भाग्य मत पाओ, दुर्भाग्य मत जमा करो। किसी भी क्षेत्र का गुरु नाराज नहीं हो सकते, विद्या नहीं आएगी। किसी भी क्षेत्र का, ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा, कहाँ पर भी कोई भी आपको कुछ भी सिखा रहा है, आप उससे सीखने गए हो तो आप कुछ नहीं कह सकते, वो जैसे भी आपके साथ व्यवहार करे। मैं ये नहीं कहता कि कोई गुरु ठगे और कैसे भी व्यवहार करे और तुम कहो कि बाबा ने कहा है कोई कैसे भी व्यवहार करे, नहीं। इसलिए गुरु समझ कर करना होता है। किसी को भी गुरु नहीं बनाया जाता, कोई भी गुरु नहीं बनता कभी। और गुरु बने तो नाराज नहीं होते, मति भ्रष्ट हो जाते। आप कुछ नहीं कर पाओगे बच्चे। किसी भी क्षेत्र में कोई भी गुरु पर नाराज हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उससे कुछ नहीं होगा उस क्षेत्र में। इसलिए गुरु अगर करना है तो गुरु करने से पहले हमें अपने मन की क्या तैयारी करनी चाहिए, तन की क्या तैयारी करनी चाहिए, जरा AI को पूछना, बताएगा। और वो सारी तैयारियां आप में है क्या? देखो, नहीं है तो बस साथ चल रहे, गुरु हुआ ही नहीं अब तक। जब गुरु को पहचान जाते हो तब ही विद्या आती है।
तब तक विद्या नहीं मिल सकती, पॉसिबल नहीं है किसी भी क्षेत्र की हो। बल्कि गुरु के सामने अगर मन में भी मत चले, अच्छे कितने जन्मों के लिए मति भ्रष्ट चलोगे, पाठ बजाओगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सब ठीक है, पर वहाँ बुद्धि भ्रष्ट होगी। ये परिणाम है। जब जन्म मिलेगा, दर्द से दुख से गुजरोगे, तब पता चलेगा। इसलिए गुरु के सामने चलते, मन बंद, बुद्धि बंद, संस्कार बंद, मुख बंद। यह धारणा है तो गुरु करो। इसमें से कुछ भी चल रहा है, फिलहाल आप गुरु करने के लिए पात्र नहीं हो, गुरु नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा यहाँ कहता है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ। पॉसिबल नहीं है, सब भूलें। इसलिए देखो, जब तक पहचान नहीं है, कुछ नहीं पा सकोगे। पहचान ही सब कुछ है, सब कुछ है। अभी आधा पौना घंटा हुआ होगा, परमात्मा वाणी चल रही, क्या मिला बताओ? फिजिकल रूप से कुछ पाया है? खुशी छोड़ो, मन बदला है, विचार चेंज हुए, मन की स्थिति बदली है, उतनी नहीं बदली, बुद्धि बदली है, संस्कार, गुण शक्ति, दिव्य गुण जागृत हुए। जब पूर्ण पहचान होगी और वाणी सुनोगे, तब मिलेगा। पूर्ण वाणी में स्मृति में रहना पड़ता है, कह के नहीं कि परमात्मा है, शिव बाबा है, वो नाटक होता है। कितना भी सुनो, कुछ नहीं मिलेगा। जब पूर्ण पहचान है ना, मैं आकर बैठा भी तो भी बहुत कुछ मिलेगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। जब पूर्ण पहचान होती है, तब सब मिल जाता है, सब कुछ। यह प्राप्ति है। मंदिर में भी जो आपके इष्ट देव है, कुलदेव है, उनकी आपको पूर्ण पहचान है कि कौन है। कुछ भी नाम जप करने की आवश्यकता नहीं, उनकी पहचान इनफ है कि आपके कुलदेव है, सब मिल जाता है। आपके इष्ट देव है, सब मिल जाता है। न देखो, आधा पौना घंटा, 1 घंटा हुआ है, कुछ ऐसे लग रहा है आत्मा भारी हो गई, मजबूत हो गई, नहीं लगेगा। पहचान चाहिए, तब लगेगा हाँ, आत्मा शक्तिशाली, बलशाली हो गई। ज्ञान से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पहचान चाहिए, पहचान सब कुछ है। समझ की बात है सारी। पहचान से सब होता है। क्रिस्टल पता है, हीलिंग क्रिस्टल, टेबल पे रख दिया, कोई भी व्हाइट कॉर्ड्स है या जो भी आपका, उसे कुछ फील नहीं होता। पर जब उसे पता है वो क्रिस्टल कौन सा है और वो करता क्या है, पास यहाँ लाया
तो भी कहता है अनुभव हो रहा है। स्थिति बदल रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वाइब्रेशंस बदल रहे हैं। क्रिस्टल की पहचान है ना। पर अगर क्रिस्टल की पहचान नहीं है, उसके हाथ में भी दिया, ऐसे देखो ये कैसा है, हाँ अच्छा है, ले लो, कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार में हर बात की पहचान लगती है, तभी प्राप्ति होती है। पहचान नहीं है तो प्राप्ति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। यह ट्रांसलेट के सामने बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाओ और बिठाओ, उसे पहचान नहीं ये क्या है, और जिसे पूर्ण रूप से निश्चय है, पहचान है, परमात्मा है, उसको बिठाओ। बैठते ही अनुभूति, बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। कहेगा बहुत अच्छा लगा, मन शांत हो गया, बुद्धि एकाग्र हो गई, संस्कार मायावी कहाँ चले गए पता नहीं। थोड़े क्षण बैठा और ये अनुभूति। अभी सदा बैठे तो सदा के लिए संस्कार मायावी चले जाएंगे। पहचान, बिना पहचान के यहाँ कुछ नहीं होता। सब पहचान की बातें हैं, सब कुछ पहचान है। समझ, पहचान से ही सारी अनुभूतियां हैं। पहचान, बाकी कुछ नहीं। किसी महोत्सव में आपके लौकिक माता पिता ने एक ड्रेस पहना है, सेम ड्रेस सभी ने पहना है, तो जैसे आप पहचान जाते, अरे हमारे माता पिता कैसे लगता। वो ड्रेस पहने हुए तो बहुत देख रहे थे, तब कुछ लगा नहीं, और उसी ड्रेस में अपने माता पिता को देखा लौकिक, कैसे लगा। सब पहचान का खेल है, सारी पहचान की यात्रा है। पता नहीं किस रूप में परमात्मा आ जाए। सब पहचान की बातें हैं। पहचान सको तो पहचानना, बिना पहचानने के प्राप्ति नहीं होगी। और पहचानने के लिए श्रीमत का बल चाहिए। ऐसे देखने से थोड़ी कुछ होगा, नहीं होगा। कोई बच्चा होता है जो अपने माता पिता के आज्ञाओं पर नहीं चलता, कभी उनकी कोई बात नहीं मानता। ऐसे बच्चे गए उस महोत्सव में, उसके मित्र भी बैठे हैं, वो उन्हें कहते हैं, अरे देखो आपके माता पिता, वो देखो आपके माता पिता, छोड़ो वो देखो उधर कितना सुंदर है। आज्ञाओं पर नहीं चले ना, इसलिए माता पिता दिखाकर भी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। बल्कि उसे शर्म आती कि मेरे माता पिता भी वहां बैठे। सब आज्ञाओं का खेल है।
श्रीमत पर चलेंगे तो पहचान मिलेगी, फिर अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। समझ। स्कूल में टीचर्स होते, कोई स्टूडेंट टीचर्स की बात नहीं मानते, ऐसे ही जीवन निकल जाते हैं, बड़े होते हैं, वही टीचर सामने से आते हैं, नहीं पहचानते, क्योंकि टीचर की कभी बात ही नहीं मानी। कोई कोई तो अरे वो टीचर आ रहे, चलो इस तरफ से जाते हैं, ऐसे करते हैं। बात नहीं मानी ना, जिसने बात मानी है वो दूर से टीचर को देखता है, उनके पास जाता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, हाल चाल पूछता है, वापस टीचर की दुआ मिली, भले वो अभी बड़ा बना है, संसार में बड़ा नाम है, पर एक दुआ कमाई। वापस से टीचर ने कहा बड़े होना, कल्याण करना अपना, सुखी रहना। बल टीचर साइकिल पर होते, यह BMW में बैठा है, वापस आशीर्वाद पाया, पहचान, आज्ञाओं पर चले इसलिए आज भी पहचान रहे टीचर हैं। श्रीमत पर जब तक नहीं चलते तब तक पहचान नहीं होगी। श्रीमत संसार में सुनने वाले, समर्पण के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तुम एक जीवन परमात्मा को नहीं दे सकते और तुम चाहते हो 21 जन्म का, 21 जीवन का सुख परमात्मा तुम्हें दे। तुम्हें नहीं लगता ये नीचता कर रहे हो तुम सब? एक जन्म परमात्मा को नहीं देना है और 21 जन्मों का सुख परमात्मा से चाहिए। जन्म ही परमात्मा को नहीं देना है तो वहां से दुआ करो कि कोई सुख नहीं चाहिए। क्यों 21 जन्मों का सुख मांग रहे हो? क्यों नीचता कर रहे हो? समझ। परमात्मा बार बार नहीं आता। जितने यहाँ भट्टी में आए उन सबका भाग्य था और है। सबको बाबा नहीं कहता, न मैं अभी कह रहा हूं किसी को समर्पित हो जाओ। संसार तो मोह माया है, वो तो कभी नहीं छोड़ता। बाकी हर किसी की अपनी मर्जी। भाग्य होगा, श्रीमत का बल होगा तो चल पाएंगे, पर बिना समर्पण के श्रीमत मिलेगी नहीं, बिना श्रीमत के पहचान मिलेगी नहीं, बिना पहचान के परिवर्तन होगा नहीं, बिना परिवर्तन के मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी नहीं, यात्रा समाप्त। बिना मुक्ति, जीवन मुक्ति के उद्धार होगा नहीं। श्रीमत बाकी ड्रामा। श्रीमत का बल होगा तो चल पाएंगे, पहचान हो जाएगी। क्यों कहा था लिख के रखो? क्योंकि 108 श्रीमत जब तक इकट्ठा नहीं होते, दिल से पालन किए 108, भले छोटे छोटे हों,
स्वार्थ भाव से नहीं किए, दिल से। जब तक 108 श्रीमत जमा नहीं होते तब तक पहचान नहीं मिलेगी। पर एक श्रीमत को लेकर मन में एक मन मत चले, 10 माइनस में है। एक श्रीमत मिली और टूट गई, भूल गए, 100 माइनस में है। और एक श्रीमत को लेकर एक मन मत पर मत कर्मों में लाई, 1000 माइनस में, 1000। अब ये सब भी तो पूरे करने पड़ेंगे और फिर 100 इकट्ठा करने पड़ेंगे, 108। ऐसे जब प्योर 108 इकट्ठा होंगे तब पहचान मिलेगी। बाकी ड्रामा, जब तक परमात्मा की पहचान नहीं है कुछ नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो कोशिश करो और अपना कल्याण करो, सबका कल्याण हो। सभी अस्तित्वों को और जो बाप के बच्चे हैं उन बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद, प्यार और शिव प्रभात और बाप के बच्चों को नमस्ते। सबका कल्याण हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। जिन्होंने भाग्य पाया है ना, ये जो कहते हैं ना, वाह बाबा, वाह मैं आत्मा, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार, उनकी आवाज़ बड़ी निकलेगी। बाकी जिन्होंने नहीं पाया है उनकी नहीं निकल सकती। पाया नहीं है ना, तो वाह वाह करने के लिए आवाज़ कहाँ से निकलेगी? नहीं निकलेगी। पाएंगे तो आवाज़ निकलेगी, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार, वाह, वाह रे मेरा भाग्य, वाह। सबकी नहीं निकल सकती। बाकी वाह 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 ड्रामा वाह। पाया नहीं है ना ड्रामा। वाह बच्चे, ओम शांति।